वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मॉडल एक्टिविटी टास्क नंबर 2 को। ठीक है, इससे पहले मैंने मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 बना दिया है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो का आप देख सकते हैं। तो दूसरा टास्क है, इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट इट। द टोटल इंटरेस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल इन एन ईयर्स at the rate of simple interest of r% per annum is PNR by 25. The principal will be, कहा जा रहा है कि n साल का या n वर्ष का टोटल इंटरेस्ट या टोटल ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है, सरल ब्याज r% रेट पर या r% दर पर, वो है PNR बाई 25, इतना रुपये। ये है टोटल इंटरेस्ट या कुल ब्याज, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना होगा यानी मूलधन कितना होगा, इनमें चार में से कौन सा होगा। ओके, तो ये हो जा रहा है इंटरेस्ट, ये हो जा रहा आर, और टाइम जो है या समय वो हो गया n ईयर्स। तो स्टूडेंट हम इसी तरह लिख लेंगे, आई ये दिया हुआ है, आई का वैल्यू, टी हो गया n ईयर्स, r% है, और p हमें निकालना है, तो p का फॉर्मूला लगा देंगे। इसलिए p का फॉर्मूला क्या होता है, i इंटू 100 बाई पी को छोड़कर क्या बचता है, आर और टी, आर इंटू टी। वैल्यू पुट करेंगे, आई के जगह में हो जाएगा PNR बाई 25 इंटू 100 बाई, नीचे में हो जाएगा आर के जगह में स्मॉल आर और टी के जगह में हो जाएगा n। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना आ जा रहा है, तो ये बिल्कुल ईजी है। PNR, अच्छा यहाँ से देखिए 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 बार में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा, और नीचे में हो गया आर इंटू एन, तो यहाँ एन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है, और आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 4 इंटू पी यानी 4p। ये हो जाएगा प्रिंसिपल का वैल्यू या मूलधन का वैल्यू। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। ओके, इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 का 1 क्या है, इफ़ द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो 1:2। कहा जा रहा 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंबिताकार बेलन है, ठीक है, उनके हाइट का या ऊंचाई का रेशियो या अनुपात वो 3:4 है, दोनों का ऊंचाई का रेशियो या अनुपात, और उनका पेरीमीटर का रेशियो जो नीचे बेस है या आधार है उसका जो पेरीमीटर है या चौहद्दी, ठीक है, या परिधि, उसका जो रेशियो या अनुपात है वो है 1:2। तो हमें पता क्या करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो उनके वॉल्यूम या आयतन का हमें रेशियो या अनुपात पता करना है। तो स्टूडेंट हम मान लेंगे, लेट h1, h2 बी द हाइट्स, r1, r2 बी द रेडियाई, एंड v1, v2 बी द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स रेस्पेक्टिवली। मान लिया दोनों राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंबिताकार बेलन का ऊंचाई h1, h2, रेडिया या अर्धव्यास r1, r2, और उनका वॉल्यूम या आयतन v1, v2 है क्रमश। ठीक है, तो फिर ये अलग अलग मान लिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों के हाइट का रेशियो दिया हुआ है, यानी गिवन दिया हुआ है h1:h2, ये दिया हुआ है 3:4। ओके, और इसके साथ दिया हुआ है दोनों का पेरीमीटर या परिधि का रेशियो। तो पेरीमीटर क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो उसका नीचे जो होगा बेस या आधार, वो क्या होगा, एक सर्कल होगा, एक वृत्त होगा। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, परिधि, वो होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr का रेशियो दिया हुआ है, यानी पहले वाला क्या हो जाएगा 2πr1 और दूसरे वाले क्या हो जाएगा 2πr2, क्योंकि दोनों का रेडियस या अर्धव्यास अलग अलग है। इन दोनों का रेशियो मतलब ही हो रहा है दोनों का परिधि या पेरीमीटर का रेशियो, ये दिया हुआ है 1:2। ठीक है, और हमें पता करना है v1 और v2 का रेशियो या अनुपात। तो यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से अगर हम इसको बटा में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, h1/h2 इक्वल टू हो जाएगा 3/4, क्योंकि रेशियो या अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं, हमें पता है। इसको भी हम बटा में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr1/2πr2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और यहाँ से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया r1/r2 इक्वल टू 1/2। ओके, अब हमें क्या निकालना है, v1 और v2 का रेशियो। नाउ तो v1 और v2 का रेशियो मतलब
V1 और V2 का रेशियो या अनुपात मतलब उनका बटा, ठीक है। तो हम निकालेंगे V1 बटा V2, ठीक है। ये कितना होगा, यानी पहले वाले का वॉल्यूम आयतन, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एक सिलेंडर या बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और H1, ठीक है, क्योंकि इसमें R1 का होगा। और दूसरा वाला का होगा पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस और हाइट अलग अलग है, ठीक है। अब ये हमें निकालना है, तो यहाँ पाई पाई कैंसिल हो गया और ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया R1 का स्क्वायर और ये हो गया R2 का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर को हम एक साथ बटा में लिख सकते हैं इस तरह से, R1 बटा R2 पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो एक साथ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे इंटू रहेगा इंटू, और ये H1 बटा H2, तो इसको हम अलग करके ऐसे लिख सकते हैं H1 बाई H2, ओके। अब जस्ट हम ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि इसका वैल्यू में यहाँ मिल जा रहा है। H1 बटा H2 क्या होगा, 3/4, तो यहाँ पे हम 3/4 लिखेंगे। और R1 बाई R2 क्या है, R1 बाई R2 मतलब 1/2, तो यहाँ पे हम 1/2 पुट करेंगे, 1/2, और उसका फिर स्क्वायर है। और H1 बाई H2 यहाँ इंटू, H1 बाई H2 कितना हो रहा है, 3/4, यही होगा। आगे इसको बनाएंगे, आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3/4। तो ये कितना हो गया एक्चुअली, 3 1 इंटू जगह 3, 4 4 इंटू जगह 16, तो 3/16 यही हो गया V1 बटा V2। मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:16, ठीक है। इसलिए V1:V2 क्या होगा, 3:16, 3:16, ओके, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 2, AB and AC are two chords of a circle which are perpendicular to each other। कहा जा रहा है एक सर्कल या वृत्त का AB और AC दो कोड है या दो जीवा है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर या लंब है, ठीक है। इफ AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई पता करना है, ठीक है। देखिए AB और AC जो कोड है या जीवा है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर मतलब वही होता है लंब मतलब। तो स्टूडेंट्स इसका नक्शा कुछ इस तरह से बनेगा चित्र। ये एक सर्कल है, सेंटर इसका O है, ये केंद्र। AB इसका एक कोड है, जीवा है जिसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और AC एक दूसरा कोड या जीवा है जिसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है। और ये AB और AC एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, लंबे, यानी इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ओके। अब हमें इसका जो है रेडियस निकालना, अर्धव्यास। तो देखिए यहाँ पे से ध्यान दीजिए, AB और AC जब आपस में परपेंडिकुलर है, बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगर हम B और C को मिलाएंगे तो वो सेंटर से होकर गुजरेगा, ठीक है, केंद्र से होकर पार होगा। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि जब हम इनको मिला रहे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री जब एंगल बनता है तो फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होगा जो हम थ्योरम नंबर 37 में पढ़े हैं कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अर्धवृत्त पर बना हुआ जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री अगर बनता है तो ये B और C जरूर कहाँ से होकर पार होगा, ये एक डायमीटर होगा, ठीक है, व्यास होगा। ये थ्योरम 37 हमें बताता है, परमेय 37, इसलिए ये जरूर BC क्या होगा, डायमीटर होगा, ओके। तो हम BC की लंबाई निकाल लेंगे, उसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस या अर्धव्यास होगा। यही इसका मेन प्रॉब्लम है। अब देखिए ABC क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब ये एक समकोण हो गया। तो AB दिया हुआ है और AC दिया हुआ है, तो हम BC बिल्कुल इजीली निकाल ले सकते हैं पिथागोरस थ्योरम या प्रमेय को यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसलिए हम BC निकाल लेंगे। अब BC का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल इजी होगा। BC मतलब हो जाएगा AB और AC का स्क्वायर को जोड़कर उसका रूट करना होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ेंगे और इसका रूट कर देंगे तो BC आ जाएगा। जो सबसे बड़ा वाला साइड है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं या विकर्ण बोलते हैं। तो BC कितना हो जाएगा, AB मतलब हो गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस AC हो गया 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, क्योंकि 4 से 4 इंटू करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 से 3 को इंटू करेंगे, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो BC कितना आ गया, ये 5 सेंटीमीटर। तो BC 5 सेंटीमीटर, ये हो गया डायमीटर। रेडियस या अर्धव्यास इसका आधा होगा, तो यानी 5 का आधा हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रेडियस
यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, ये हो जा रहा है डायमीटर, ठीक है। इसलिए डायमीटर या व्यास BC इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इसलिए रेडियस या व्यास कितना हो जाएगा 5 का आधा, यानी 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years आर ₹8400 एंड ₹8652। कहा जा रहा है एक सर्टन सम ऑफ मनी है, कुछ पैसा है, जिसका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज 8400 रुपये है और 2 साल का कॉम्पाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज 8652 रुपये है। देन फाइंड द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल या मूलधन निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट या उसका ब्याज दर निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 6 का है, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का है। मैंने बनाया है चैप्टर 6 कंप्लीट किया, आप चाहे तो देख सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। इसको बनाने का मैंने 2 तरीका बताया है, जो दूसरा वाला तरीका जो सिंपल है वो मैं बना रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट इसका जो दूसरा तरीका है वो सिंपल तरीका है कि पहले हम देखेंगे कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सरल ब्याज। एसआई मैंने सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज मैंने शॉर्ट में लिखा है। एसआई फॉर 2 years, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज कितना है 8400 रुपये। अब हम निकालते हैं यहाँ से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल का अगर 8400 रुपये है तो 1 साल का होगा, इसका आधा 2 से डिवाइड कर लेंगे, 8400 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 0 0, ये हो गया 4200 रुपये, ₹4200 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो कितने रुपए था और फिर उसका हम डिफरेंस लिखेंगे। ओके, तो हम स्टूडेंट इस तरह लिख लेंगे, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का फ़र्क, ठीक है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट था 8652 रुपये, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट था 8400 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये निकालेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ₹252 रुपये, ठीक है। ये हमारा दूसरा काम होता है। पहला 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और दूसरा काम है कि 2 साल का जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ बताया जाता है कि ये जो डिफरेंस आता है ये पैसा, ये 2 साल का, तो ये एक्चुअली में इंटरेस्ट होता है इस रुपए के ऊपर में, ठीक है। 4200 रुपये जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसके ऊपर में दूसरे साल में टोटल इतना रुपए इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये जो लाइन लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने अच्छा से डिटेल्स में समझाया है चैप्टर 6 में, आप ज़रूर देखिएगा चैप्टर 6 के वीडियोज़ को। ओके, प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4200 रुपये के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट या ब्याज कितने रुपए होगा, 252 रुपये होगा, ठीक है। क्यों होगा आप देख लीजिएगा वीडियो में, क्योंकि ये एक्चुअली में इतना रुपए के ऊपर ही कंपाउंड इंटरेस्ट फिर बना अगले नेक्स्ट ईयर में, तो टोटल इतना रुपये आता है, ठीक है। तो इतना रुपये का 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो है 252 रुपये, तो वहीं हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ये सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ₹4200 रुपये फॉर 1 year इक्वल टू हो गया 252 रुपये। 4200 रुपये पर 1 साल का इंटरेस्ट या ब्याज होगा बराबर 252 रुपये, ठीक है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, 100 रुपये पर 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, 100 रुपये पर 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये 4200 रुपये पर 1 साल का इंटरेस्ट है, तो हम 100 रुपये पर 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। इसलिए इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ पहले 1 रुपये पे निकालेंगे, 1 रुपये पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 252 बटा ये 4200 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 1 रुपये पर हो गया। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ₹100 रुपये फॉर 1 year, तो ये कितना हो जाएगा, तब 100 यहाँ इंटू हो जाएगा, 252 बटा 4200 इंटू 100। ओके, अब यहाँ देखिए 2 0 कैंसिल, और यहाँ से काट दी इसको, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 6 42, 7 से कटेगा 7 तिया 21 और 4 गया 42, 7 6 42, 36, 6 से कटेगा 6 6 36, तो टोटल कितना गया 6। तो ये 6 एक्चुअली में क्या है, ध्यान दीजिए, 100 रुपये पर 1 साल का इंटरेस्ट 6 रुपये है
और रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर का मतलब ही यही होता है कि 100 रुपये पर 1 साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है उसी को तो कहा जाता है ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 रुपये पर 1 साल का जो इंटरेस्ट या ब्याज आया यही क्या हो गया एक्चुअली में, ब्याज दर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ओके, ये हमारा एक आंसर हो गया जो हमें निकालना था। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है कि मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था। तो बिल्कुल इजीली हम निकाल सकते हैं। देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 8400 रुपये। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। टाइम नाउ सिंपल इंटरेस्ट जो है आई या इंटरेस्ट जो है वो है 8400 रुपये। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम है 2 साल का। ठीक है, और रेट कितना है, रेट है अभी हमने निकाला 6%। तो यहाँ पे आई, टी और आर हमें मिल गया और हमें पी निकालना है। तो पी का फॉर्मूला जस्ट हम लगा देंगे। इसलिए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू 100 बाई पी को छोड़कर आर इंटू टी। वैल्यू पुट करेंगे, आई के जगह में क्या हो जाएगा 8400 रुपये, और टाइम हो जाएगा 2 साल, सॉरी यहाँ पे 100 होगा, आर के जगह में हो जाएगा 6% और टाइम के जगह में हो जाएगा 2 साल। यहीं से जो आएगा ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो काटे इसको 6 से, 6 कम 6, 7 8 2 गया 24, 6 चौके 24, 2 0, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 0 0, 700 इंटू 100 कितना हो जाएगा 70,000, 7 और ये 2 0 2 0 4 0, तो कितना हो गया 70,000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना था 70,000 रुपये। ये हो गया दूसरा आंसर। ओके, तो ये भी हो गया हमारा एक आंसर, ये हो गया हमारा एक आंसर। तो ये दूसरा तरीका इजी है। इसका एक दूसरा भी तरीका जो इससे ज़्यादा टफ है, ज़्यादा इससे लेंदी है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो इजीली होगा। इसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो है बुक में बना हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का मैथ है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन सॉल्व किया हुआ है। ओके, एक एप्लीकेशन है सॉल्व किया हुआ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये जो था ये एप्लीकेशन 39 है, पेज नंबर 27 में है इंग्लिश बुक में। ओके, पेज नंबर 27 इंग्लिश बुक में ये सॉल्व किया हुआ है, जस्ट आप इसको देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर ये बोला है 2 रूट जो है इस इक्वेशन का या समीकरण का जो 2 रूट है उनका रेशियो या अनुपात है 1:r है, और हमें ये दिखाना है, ये प्रमाण करना है। ठीक है, तो 2 रूट हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, एक अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरा हम r अल्फ़ा मान लेंगे। क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे पहला रूट अगर 1 होगा तो दूसरा रूट r होगा, यानी उसका r गुना होगा। ठीक है, तो पहला रूट अगर अल्फ़ा मानते तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के साथ r इंटू हो जाएगा, तो ये r अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूट का जो सम करने से जो फॉर्मूला था -b/a, और उनका प्रोडक्ट करने से या इंटू करने से जो फॉर्मूला होता है c/a, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम यहाँ से निकाल के प्रूव किए हैं। ओके, तो स्टूडेंट मुझे लगता नहीं कि इसको मुझे पूरा अच्छा से समझाना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन 5 है ये थ्योरम है, प्रमेय है, और ये थ्योरम नंबर 33 है, प्रमेय 33 है। मैंने तो क्लास 10 के जो 12 थ्योरम सिलेबस में मैंने सभी कंप्लीट कर दिया, उसका अलग से मेरा एक प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थ्योरम नंबर 33 है, प्रमेय 33 का। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये मैं बना दे रहा हूँ। हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबिताकार बेलन है, उसका हाइट या ऊंचाई जो है उसका रेडियस का 2 गुना है, ट्वाइस है। ठीक है, यानी रेडियस जितना होगा अर्धव्यास उसका दुगुना क्या हो जाएगा, उसका हाइट या ऊंचाई होगा। इफ़ द हाइट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, अगर उसका ऊंचाई उसका रेडियस या अर्धव्यास से 6 गुना ज़्यादा होती, 6 टाइम्स मतलब उसका 6 गुना अगर होती, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वुड बी ग्रेटर बाय 539 क्यूबिक डेसीमीटर। तो उसका वॉल्यूम या आयतन क्या होता, 539 क्यूबिक डेसीमीटर या घन डेसीमीटर और भी ज़्यादा होता। ठीक है, यानी पहले जब उसका हाइट जो था, जब उसका रेडियस का डबल था, उस वक्त जो वॉल्यूम था, उस वक्त जो आयतन था, और जब उसका हाइट या ऊंचाई 6 गुना ज़्यादा है उस वक्त जो वॉल्यूम होगा, उन दोनों वॉल्यूम या आयतन का जो डिफरेंस होगा वो होगा 539। ओके, ये समझना है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट या ऊंचाई क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बोला है जो हाइट है रेडियस का डबल है, यानी रेडियस 2r हो जाएगा। ठीक है, r रेडियस या अर्धव्यास जो इसका डबल हो जाएगा हाइट, यानी इसको 2 से इंटू करना होगा। तो ये दिया हुआ हाइट क्या है, रेडियस का डबल है।
तब उस वक्त हम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम सिलेंडर या बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर और एच के जगह में हम क्या लिख लेंगे, एच मतलब हो जाएगा 2r, तो यहाँ पे हम 2r लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया, 2 पहले लिख ले फिर पाई लिख ले, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो शुरू का वॉल्यूम या आयतन है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, व्हेन, जब उसका हाइट जो है वो रेडियस का 6 गुना है, 6 टाइम्स है, तब हाइट कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त वॉल्यूम क्या होगा, देन वॉल्यूम, तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर और एच के जगह भी क्या लिखेंगे हम, 6r। तो ये कितना हो गया, 6 पहले लिखे फिर पाई लिख ले, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, इतना क्यूबिक डेसीमीटर या घन डेसीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है ये जो जब हाइट रेडियस या अर्धव्यास का 6 गुना है उस वक्त जो वॉल्यूम हो रहा है ये वॉल्यूम, और पहले का जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम, इन दोनों का जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो है 539 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार या सवाल के मुताबिक ये ज़्यादा है और ये कम है, इससे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 539, 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा 539। यहाँ से हमें आर का वैल्यू पता हो जाएगा कितना, 6 पाई आर क्यूब से 2 पाई आर क्यूब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, ये हो गया 539। यहाँ से आर निकाल ले तो 4 इंटू पाई के जगह में हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब, क्योंकि यहाँ इंटू है, यहाँ होगा 539। देखिए ऊपर में हम डायरेक्ट भी ऐसे काट सकते हैं, ये 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 से कटेगा, 11 चौके 44, 53 9 बचेगा, 9 यहाँ आया 99, 11 9 99। ठीक है, और नहीं कुछ कटेगा, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 2 8 इंटू आर क्यूब, और ये 7 बाई नीचे 7 है इक्वल टू 49। अब हम क्या करेंगे, 7 इधर इंटू हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड है, यहाँ 8 इधर आ जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू 7 इंटू 49, और 8 यहाँ इंटू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 8। यहाँ से आर का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो आर कैसे निकलेगा, इस तरफ बना लेते हैं, आर क्यूब इक्वल टू, इसको देखिए थोड़ा ध्यान से हम इस तरह लिखेंगे, 7 इंटू 49 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 3 बार हो जाएगा, 8 है तो 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्यूब है, हम क्यूब को हटाएंगे, तो क्यूब को हटाने से क्या हो जाएगा, इधर क्यूब रूट चढ़ जाता है, हमें पता है यहाँ पे अगर क्यूब है तो क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट चढ़ता है। तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7, और यह हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसा हम स्क्वायर रूट बनाते हैं उसी तरह हमें क्यूब रूट बनाना था। क्यूब रूट में क्या होगा, अगर क्यूब के रूट के अंदर में 3 नंबर सेम मिलेगा, 3 का इस तरह पेयर मिलेगा, तो फिर यहाँ से एक 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 2 2 का पेयर मिल गया इस तरह 3, तो ये 2 एक 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ ब्रेक ये रूट हट जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर का वैल्यू। ओके, अब आर का वैल्यू मिल गया तो हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना था। तो हाइट क्या है, हाइट है 2r, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसलिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। तो 2 यहाँ पे इंटू आर की जगह में हम क्या लिखेंगे 7/2, तो 2 2 कैंसिल, 7 आ गया, h इक्वल टू 7 डेसीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये मॉडल एक्टिविटी टास्क जो दूसरा वाला था ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह तीसरा मॉडल एक्टिविटी टास्क है उसको भी मैं बना दूंगा। और अभी जो 2021 में जो है एक नया मॉडल एक्टिविटी टास्क आया है, लेकिन फ़िलहाल वो जो है बंगाली में है। मैं कोशिश करूँगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर बताऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और स्टूडेंट जो कुछ मैंने अभी बताया इसका मैं PDF फाइल बनाकर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, और क्वेश्चन भी मैं PDF में दे दूंगा। ओके।